नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में आज थमेगा चुनावी प्रचार। राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। दोनों राज्यों में दिग्गज नेता करेंगे तूफानी प्रचार। गुजरात में पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों को आईएसआई कनेक्शन का शक। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है कनेक्शन। और मणिपुर में हिंसा के बाद कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। कई जगह 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद समेत 3 विधायकों के घरों में की गई थी तोड़फोड़ और आगजनी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता तूफानी प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, वर्धा और कटोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के नागपुर और सांगली में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही खड़गे कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो नागपुर में एक रोड शो में भी भाग लेंगी। गुजरात में पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोरबंदर के नजदीक भारतीय जल क्षेत्र में शुक्रवार को एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत करीब 700 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर 8 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात की जांच एजेंसियों को शक है कि ड्रग्स की ये खेप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर भारत भेजी गई थी। इस कंसाइनमेंट के पीछे पाकिस्तान में मौजूद ड्रग्स के एक इंटरनेशनल सौदागर हाजी सलीम का नाम सामने आ रहा है, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है। हाजी सलीम के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हेरोइन और दूसरे ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े हैं। हाजी सलीम को डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का बेहद खास बताया जाता है और दाऊद के ड्रग्स इंटरनेशनल धंधों को पाकिस्तान में यही डील करता है। एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए मादक पदार्थ मेथाम्फेटाइन कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2500 से 3500 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। मणिपुर में हिंसा के बाद के हालात को देखते हुए इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही 7 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थोबल, काकचिंग, कांग पोकी और चूरा चांदपुर में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इम्फाल के ख्वायरमबंद कीथेल में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के अपहरण और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। सूत्रों ने बताया कि उनके शव शुक्रवार शाम को मणिपुर असम सीमा पर जीरीबाम जिले के दूरदराज के गांव जीरीमुख में एक नदी के पास पाए गए। वहीं इम्फाल घाटी जिलों के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की सूचना मिली थी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद सहित 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्तियों को आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने इम्फाल के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। श्रीगंगानगर के कालिया गांव हिंदूमल कोट रोड में ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 18 नवंबर को एक शाम गांव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में गांव के उन लोगों को विशेष रूप से बुलाया जाएगा जो देश विदेश में रहते हैं। सोसाइटी अध्यक्ष शंकर सलूजा ने बताया कि आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सभी सदस्य पूरी मेहनत के साथ लगे हैं। संस्था द्वारा कालिया गांव रोड पर 4 किलोमीटर कस्सी से गौशाला तक पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ 800 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए जाएंगे। शंकर सलूजा ने बताया कि गंगानगर द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपने गांव से ज्यादा जुड़ें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी ग्रीन इंडिया की ओर से ये पहला एक कार्यक्रम गांव की चौपाल से देश को एक संदेश होगा कि 10,000 पेड़ कैसे गांव में लगाए जा सकते हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इस कार्य को कैसे हम करेंगे, 4 तारीख से लेकर के 7 नवंबर तक, 4 नवंबर से 7 नवंबर तक मैंने इसकी जो सूचनाएं हैं पीएम ऑफिस के अंदर, सीएम ऑफिस के अंदर, संभागीय आयुक्त बीकानेर के अंदर और यहाँ जिला प्रशासन के अंदर 4, 5, 6 और 7 तारीख भिन्न कार्यालयों में मैंने दी है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य पर श्री गंगानगर के टाटिया जनरल हॉस्पिटल में मिर्गी जागरूकता को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने बीमारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश माहेश्वरी ने कहा कि मिर्गी का दौरा सिर्फ 2 मिनट का होता है और कई बार ये दौरा गाड़ी चलते समय और काम करते समय आ जाता है, जिसके कारण मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। मिर्गी मस्तिष्क की एक पुरानी गैर संचारी बीमारी है जो दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क कोशिकाओं के समूह में अत्यधिक विद्युत निर्वहन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा कि मिर्गी का दौरा इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग और कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस अवसर पर टाटिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशु टाटिया ने कहा कि मिर्गी की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसकी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाना।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।